वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज डेट है 8th ऑफ नवंबर। बेटा लास्ट क्लास में हमने जहां ड्रॉप किया था वो हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 93 और 93 के क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। आज बेसिकली हमें आपको सिखाना है री इशू। री इशू कैसे करते हैं तो पहले मैं आपको 93 क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। पुरानी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूं। बेटा ये पुरानी स्लाइड्स हैं, आराम से देखो। 3 पर्सन थे ए बी सी। ए के पास थे 1000 शेयर्स, बी के पास थे 900 शेयर्स, सी के पास थे 1200 शेयर्स। तो ये इनके पास फाइनली शेयर्स थे जो हमने क्या कर लिए थे, फॉरफिट। तो मैं यहाँ लिख देता हूं 3 पर्सन है ए बी सी और इन तीनों के शेयर्स आपने क्या कर लिए थे, फॉरफिट। ए के शेयर्स थे 1000, पुराना जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बी के जो शेयर्स थे वो थे 900 और सी के शेयर्स थे 1200। तो ये तीनों के तीनों शेयर्स आपने क्या कर लिए थे, फॉरफिट। और इन फोर फीचर के ऊपर कितना कितना प्रॉफिट कमाया था मैं वो भी लिख देता हूं। बेटा इन शेयर्स के ऊपर आपने कितना कितना प्रॉफिट कमाया था फोर फीचर पे, वो भी लिख देते हैं। तो एक बार एंट्री चेक करते हैं। ये देखो आप एंट्री, 1000 शेयर्स पर कितना प्रॉफिट था, 5000। तो मैं लिख देता हूं इस 1000 शेयर पे 5000 का प्रॉफिट था। यानी सर ऊपर जो है, ऊपर है शेयर्स और जो नीचे है वो है रुपीस। बेटा आपको समझ आ रहा है मैं ये लिख के आ रहा हूं, लास्ट क्लास की सारी डिस्कशन। मुझे बताओ दोस्तों, आपको ये समझ आ रहा है ये मैं क्या लिख रहा हूं, कितना कितना प्रॉफिट है। फिर ये हमारे पास 900 शेयर्स की फोर फीचर एंट्री थी लास्ट क्लास में और इसमें आप देख सकते हो हमारे पास कितना प्रॉफिट है, 6000 का। तो 900 शेयर्स पे 6000 रुपए का आपके पास प्रॉफिट है। लास्ट एंट्री देखो आप, 1200 शेयर्स और 1200 में कितना प्रॉफिट कमाया आपने, 8400। तो 1200 शेयर्स पे आपका प्रॉफिट है 8400। तो इतने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं और उस पे इतना इतना प्रॉफिट कमाया। अब चलेंगे हम री इशू। अब री इशू में आपको बताता हूं, क्वेश्चन में लिखा है री इशू करे हैं सिर्फ 1300 शेयर्स, 1300 शेयर्स री इशू करे हैं। आप मुझे इतना बताओ किस प्राइस पे करे हैं। बेटा फटाफट क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं और आप सब बच्चे मुझे बताएंगे किस प्राइस पर री इशू करे हैं। पढ़ो जल्दी से। ये लिखा है 93 में 1300 शेयर रीशू करे हैं 8 रुपए, फुल्ली पेड अप। फुली का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए। 10 की चीज आपने कितने में इशू करी है, 8 की। तो बेटा फुली पेड अप का हमेशा याद रखना, फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। 10 की चीज कितने में दी है, 8 रुपए में। और कितने शेयर, 1300 शेयर्स। जरा जल्दी से देखते हैं एंट्री क्या हुई। पहले एक बार एंट्री करते हैं री इशू की। ये रही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और आपको पता है टोटल कितने शेयर रिशू करे हैं, 1300 रिशू करे हैं फुली पेड अप। हमेशा शेयर कैपिटल में क्या आता है, फेस वैल्यू, जिसको आप बोलते हो फुली पेड अप। और कितने में इशू करा आपने, 8 रुपए में। तो 2 रुपए का हुआ लॉस। कितना लॉस हुआ, 2600 रुपए का क्या हो गया, लॉस। अब लास्ट एंट्री होती है, आप सबको पता है लास्ट एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस इस एंट्री के लिए बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे
ये 1300 शेयर किसके हैं? बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, आपने री इश्यू करे हैं सिर्फ 1300 शेयर। अब कैसे पता चलेगा उसमें ए के कितने हैं, बी के कितने हैं और सी के कितने हैं? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने बताया है ए के सारे शेयर रीइश्यू हो गए। ए के कितने रीइश्यू हो गए? 1000। यानी सर रीइश्यू टोटल कितने थे? 1300। ए के 1000 हैं और बी के कितने हुए? बी के सिर्फ मात्र 300 शेयर ही आपने रीइश्यू करे और सर सी के शेयर आप रीइश्यू नहीं कर पाए, 0। तो टोटल कितने शेयर इश्यू करे आपने? 1000 ए के, बी के 300 और सी के नहीं कर पाए। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको बेस बराबर करना है। मैंने री इश्यू कितने करे? 1300, तो मुझे 1300 के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब जरा सोचने की स्टार्ट करते हैं कहानी। बेटा आप मुझे बताओ, अगर 1000 शेयर मैंने री इश्यू कर दिए तो कितना प्रॉफिट होगा? सोचो जरा। 1000 पर कितना था? 1000 पे था 500 और 1000 ही री इश्यू कर दिए तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? 5000। 1000 पे दोबारा से दिमाग लगाते हैं। 900 पर 6000 का प्रॉफिट है। बेटा 900 शेयर पे 6000 का प्रॉफिट है तो 300 शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा? आप लगाओ दिमाग। कशिश अरोड़ा ने बता दिया, समीक्षा ने बता दिया। 300 पर कितना होगा? बेटा 900 पे 6000 है तो 300, ये आपका 1/3 हो रहा है। 900 में 3 1/3 है तो 6000 का 1/3 करेंगे तो आंसर आएगा 2000। 2000 का क्या होगा? प्रॉफिट। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके स्कूल के अंदर एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 900 शेयर पर 6000 का प्रॉफिट है। तो ये बताइए 300 शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा? ये है आपका स्कूल का फॉर्मूला। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 900 पे 6000 तो 300 पे कितना होगा? तो करेक्ट आंसर आएगा 2000। ऐसे निकाला है मैंने 2000। एक बार फिर कोशिश करते हैं। 1200 पे 8400 का प्रॉफिट था, तो बताइए अगर 0 शेयर है तो कितना प्रॉफिट होगा? 0 प्रॉफिट होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैंने आपको हमेशा बताया था बेस सेम होना चाहिए। बेटा बेस सेम होना चाहिए। टोटल फोरफिटेड पता है कितने हैं शेयर? 1900 और 1200। टोटल फोरफिटेड है 3100 शेयर, मगर री इशू करे हैं सिर्फ मात्र 1300 शेयर। बेस बराबर नहीं है, इसलिए मुझे बेस बराबर करना पड़ा। 1000 पे ये प्रॉफिट होगा, 300 पे ये प्रॉफिट होगा। इसका मतलब कुल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ? 5000, 2000 और 0। इधर आओ बेटा। 5000 का ये प्रॉफिट हुआ, 2000 का ये प्रॉफिट हुआ और 0 का ये प्रॉफिट हुआ। और ये बताइए लॉस कितने का हुआ था? लॉस हुआ था 2600 रुपए का। अब बेस बिल्कुल बराबर है। और आप फटाफट बताओ, क्या कैपिटल रिजर्व 4400 आ रहा है? यस और नो? बेटा आंसर चेक करें और मुझे बताइए, क्या कैपिटल रिजर्व 4400 आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का ये बिल्कुल लास्ट चल रहा था, किस तरह से हम रीइश्यू करते हैं। बेटा क्या 4400 आ रहा है? यस और नो चैट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से। कैपिटल रिजर्व आंसर दिया नहीं है क्या? यस, बच्चे कह रहे हैं सर आ रहा है। तो बेस आपको बराबर करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा डोंट वरी, बट आपको समझ आना चाहिए सर ये क्या है। दोस्तों सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है ये। मैं आपसे कुछ और भी आगे चलना चाहता हूं, यहां तक तो आपको बात समझ आ जाएगी। आजकल
सीबीएसई कहता है कि 11th क्लास में आपने लेजर अकाउंट सीखे थे कोविड के टाइम। तो वो कहते हैं कि इस बार जरा फोर फीचर का लेजर अकाउंट बना के दिखाओ। बेटा लेजर अकाउंट बहुत आसान होता है, ज्यादा सिर पे टेंशन नहीं रखनी। शेयर फोर फीचर का क्या कह रहे हैं, लेजर अकाउंट बनाओ। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और बहुत आसानी से मैं आपको समझाता हूँ, आराम से सुनना, सिर्फ फोर फीचर पे ध्यान देना। मुझे बताओ इस एंट्री में फोर फीचर क्या क्या हो रहा है, सिर्फ फोर फीचर। बेटा एक बार आप सब बच्चे बताओ फोर फीचर क्या हो रहा है। फोर फीचर हो रहा है डेबिट। अगर फोर फीचर डेबिट है तो आप भी दोस्तों डेबिट कर दो। कितने से डेबिट है, 4400। आपको पता है नाम हमेशा दूसरे का आता है। बेटा डेबिट हो रहा है, डेबिट तो करेंगे बट नाम हमेशा दूसरे का आएगा, यानी अपोजिट का आएगा, कैपिटल रिजर्व। यहां चेक करते हैं, यहाँ पे फोर फीचर क्या हो रहा है, चेक करो। अगेन फोर फीचर क्या हो रहा है, डेबिट। मैंने फिर से डेबिट कर दिया। अब आप बताओ नाम किसका आएगा, अपोजिट में कौन है, अपोजिट में है शेयर कैपिटल। और आगे चलें, जरा ध्यान से देखना। ये बताइए यहाँ पे फोर फीचर क्या हो रहा है। बेटा आराम से बताओ यहाँ पे फोर फीचर डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। आप सब बच्चे मुझे बताएं, फोर फीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट कितने से, 84 से। नाम किसका आएगा, अपोजिट वाला। अपोजिट में कौन है, शेयर कैपिटल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शेयर कैपिटल, और कितना अमाउंट आएगा, 8400। सिर्फ फोर फीचर का लेजर सीखना है आपने। और चलें जरा ढूंढें फोर फीचर कहाँ है, ढूंढो मेरे साथ कहाँ है। ये लो, एक बच्चे को मिल गया। कह रहे हैं सर यहाँ भी तो फोर फीचर क्रेडिट हो रहा है। कितने से हो रहा है, 6000 से। तो मैंने दोबारा से फोर फीचर को क्रेडिट कर दिया, और आपको पता है नाम आएगा शेयर कैपिटल का, अपोजिट। और देखें जरा, ये रही बाकी की एंट्रीज। ढूंढो फोर फीचर कहीं दिखाई दे रहा है, ढूंढो बेटा आराम से ढूंढो। ये रहा, एक बच्चे को दिखाई दे गया। फिर फोर फीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 5000 से। लो मैंने फिर से क्रेडिट कर दिया, 5000 से क्रेडिट कर दिया, बट नाम किसका आएगा, शेयर कैपिटल का। बस ऐसे बनाना है लेजर अकाउंट। और मुझे बताइए टोटल कितना आया, टोटल कितना आया, 8 और 6 और 5, 11, 19,400। यहाँ लिखा मैंने 19,400। बेटा बताओ कितना डिफरेंस बचा, 15,000। कितना बचा आप बताएंगे मुझे, 15,000 में से 2600 गए, 12,400। बेटा ये है डिफरेंस, कितना बचा, 12,400। आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, कोई भी लेजर अकाउंट बनता है तो उसमें जो लास्ट में बचता है उसे कहते हैं बैलेंस सीडी। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है 12,400। दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। पहले मुझे बताओ क्या आपको लेजर अकाउंट समझ आया है, थोड़ा सा लेवल हम आगे ले गए थे। बेटा एक बार मैं सब बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको समझ आया है कि सर ये बैलेंस सीडी कैसे निकला। जल्दी जल्दी यस और नो में मुझे रिप्लाई कीजिए। बताओ बेटा क्या ये बात समझ आई है आप सब बच्चों को, यस और नो। कौन कौन है हमारे साथ, आरती, अमन, अश्मीत, कसक, कशिश, अरोड़ा, खुशबू, खुशी, निधि, पूर्वी, रिया, समीक्षा, सौम्या, तन्वी, साई, विनायक। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई। दोस्तों यहाँ पे आपकी 12th और आपका स्कूल सब खत्म हो जाता है। इतना ही कराया जाता है हर जगह, और इतना ही आपके कोर्स का पार्ट है। बट मैं चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें जितना एडवांस पढ़ के जाओगे उतना आपके लिए इजी होगा। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है।
बेटा मतलब क्या होता है, मैं आप सब बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे बताओ आज क्या मतलब होता है बैलेंस सीडी का। कैरिड डाउन, आरती कह रही है सर कैरिड डाउन। कैरिड डाउन होता है बेटा। बैलेंस सीडी का मतलब पूछ रहा हूं, आप सीडी की फुल फॉर्म बता रहे हो मुझे। बैलेंस सीडी का क्या मतलब हुआ? जो बैलेंस बच गया। बच्चे कह रहे हैं सर जो बैलेंस बच गया। मैं बताता हूं आपको, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। सीडी का मतलब कैरी डाउन होता है, क्लोजिंग होता है, ये सब क्लोजिंग होता है। इतना बच गया, कशिश कह रही है सर ईयर एंड में इतना बच गया। बेटा बैलेंस का मतलब कितने शेयर आपके पास बच गए। आराम से मुझे बताओ, मैंने फोरफीट कितने करे थे? आराम से देखो जरा, कितने फोरफीट करे थे? 1300। बेटा मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूं जरा, लेवल आपका प्रोफेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं, तो आपको उस लेवल के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। मैंने फोरफीट करे थे 1300, उसमें से 3100, 1300 तो री इशू कर दिए। तो बताओ बैलेंस कितने बचे? बेटा पूर्वी ध्यान से बताओ, 3100 में से 1300 शेयर री इशू कर दिए तो बचे कितने? मेरे पास बैलेंस शेयर बचे 1800। बेटा मैं एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूँ, जिनको मेरी बात ना समझ आए अपने इस लेवल पे आके खत्म कर देना। बट मैं चाहता हूँ आप ऑनलाइन वाले बच्चे इस लेवल को समझें। 1800 शेयर ये वो शेयर हैं जो री इश्यू हो गए या नहीं हुए। बताइए चैट बॉक्स में, ये 1800 शेयर री इश्यू हो गए हैं या ये नहीं हुए हैं। कशिश अरोड़ा, निधि रावत, समीक्षा। बेटा ये वो शेयर हैं जो री इश्यू नहीं हुए हैं, आपके पास बच गए हैं। बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी निकालने का एक तरीका तो ये होता है जो आपके स्कूल्स में ग्रेवाल सर की बुक में समझाया हुआ है। एक तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सर ये 12400 कैसे आया। कैसे आया? 1800 शेयर्स बच गए। आप मुझे बता सकते हो ये 1800 शेयर किसके हैं? बेटा किसके शेयर अभी तक री इशू नहीं हुए? एक तो सर सी के शेयर थे जो री इशू नहीं हुए। सी के कितने शेयर थे? सी के शेयर थे 1200 जो री इशू नहीं हुए। बताओ बी के कितने शेयर री इशू नहीं हुए? सौम्या का आंसर आ गया। बेटा ए के तो हो गए, बी के 300 हो गए, कितने नहीं हुए? 600 शेयर बी के नहीं हुए, तो टोटल 1800 शेयर्स आ गए। आपको ये समझ आना चाहिए सर बी के 600 नहीं हुए, रिया वेरी गुड, सी और सी के 1200 नहीं हुए, ये शेयर री इशू नहीं हुए, ये अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं। और ये बताइए इनके ऊपर आपने कितना मुनाफा कमाया था? बेटा इन 1200 के ऊपर सोचो जरा, इन 1200 के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया था? बताओ जल्दी से, कितना प्रॉफिट कमाया था? 8400, ये प्रॉफिट था। ये अब आप बच्चे बताएंगे 600 पे कितना प्रॉफिट होगा। 900 पे 6000 था, 300 पे 2000 था, तो 600 पे कितना प्रॉफिट होगा? बेटा लगाओ दोबारा से दिमाग, जैसे मैंने ये करके दिखाया था। आप लगा सकते हो सर, 300 पे 2000 का प्रॉफिट था, 300 का डबल होता है 600, 2000 का डबल कितना प्रॉफिट होगा? 4000। चेक करो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, चेक करें। 12400। बेटा जितना डिटेल में मैं ले जा रहा हूं, मार्क्स से कंप्रोमाइज मत करना। इतनी डिटेल में, इतनी एडवांस लेवल में ले जा रहे हैं तो मार्क्स भी आपके एकदम परफेक्ट 100 वाले आने चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि सर हम लेजर नहीं भी बनाएंगे ना, अगर हम ये फिगर्स नहीं भी बनाएंगे और अगर मेरे से कोई पूछता है बैलेंस सीडी बनाओ, बताओ, तो मैं बिना लेजर अकाउंट बनाए भी सीडी निकाल सकता हूं। और वो सीडी का मतलब होता है वो शेयर जो री इशू नहीं हुए, उन पर कितना कितना प्रॉफिट कमाया था,
वही आ गया ये। बेटा मुझे बताओ क्या आपको मेरी बात समझ आई है? बताइए जल्दी से। मैं आपको एक एडवांस लेवल पे ले गया था सर, हम लेजर कैसे बनाते हैं, और ये वो शेयर है। दोस्तों वीडियोस को आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी में इतना एडवांस लेवल नहीं समझ आता। तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा यह क्या चीज है। और मैं एक ऐसा ही, अगर मैं आपको बैलेंस सीडी बता दूं पहले, तो बाकी की क्या फिगर आप निकाल सकते हैं। और इसी के ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस बोल सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हो। पुराने ईयर्स में बच्चों ने उसका नाम रखा था 19 मैजिकल क्वेश्चंस। बेटा ये 19 मैजिकल क्वेश्चंस हैं। एक एक करके मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा। इन क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो नॉर्मली नहीं कर पाते। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आप सब बच्चों को भेजूंगा क्वेश्चन नंबर 1 आज। बट आप इस बात को मेरे साथ समझना, क्वेश्चन नंबर 1 शायद मैंने आपको भेजा भी था पहले। बेटा मैंने किसी ग्रुप में डाला था क्वेश्चन नंबर 1 मैजिकल क्वेश्चन का। मैंने लिखा था डेयर टू सॉल्व। यस, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। नो सर। बेटा मैं और भी ग्रुप्स में जिसमें नहीं है उसमें डाल दूंगा। डेयर टू सॉल्व वाला क्वेश्चन नंबर 1 है। और मैं 1 मिनट बेटा और भी ग्रुप्स में डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। आप अपना व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ। जी, मैं उस क्वेश्चन को बेटा आपसे डिस्कस करूंगा। बेटा जिन बच्चों के पास नहीं मिला उन बच्चों को भी भेज दिया मैंने आपको। इस क्वेश्चन में क्या ऐसी खासियत थी, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जब आप करेंगे तो आप बहुत ध्यान से समझना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है 8+1, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो है 2+1। इसका मतलब आपने शेयर बेचा है 12 रुपए में, और आपको ये पता चलना चाहिए इस क्वेश्चन में प्रीमियम है 2 रुपए और फेस वैल्यू है 10 रुपए। बेटा ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये पैसा उन्होंने पे कर दिया, ये पैसा पे नहीं करा, और इसलिए कंपनी को गुस्सा आ गया। पहली चीज तो आपको ये पता है, और आप इस बेस पे हम एंट्री कर लेते हैं। मुझे जल्दी से बताइए, मैं फर्स्ट एंट्री करने जा रहा हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या नहीं दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और क्वेश्चन में पता था उसके पास 100 शेयर है। आप सब बच्चे मुझे बताइए, फोर फीचर में कितना लिखूं, 9 लिखूं या 8 लिखूं? पहले तो ये बताइए। बेटा फोर फीचर में समीक्षा गलत जवाब। अमन बढ़िया, आरती गलत। बेटा फोर फीचर में 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 1 रुपी प्रीमियम है। क्या आपको कहीं दिख रहा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट? मैंने बताया था फोर फीचर में डीके गोयल सर ने कहा था प्रीमियम नहीं आता। बेटा फोर फीचर में प्रीमियम नहीं आता। यहां आएगा 2+1, और नीचे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्रीमियम दिख रहा है तो ऊपर भी दिखेगा 1। और शेयर था आपका, कॉल्ड अप थी 10 रुपए। ये सिंपल क्वेश्चन था। फोर फीचर में 8 आएगा। मैंने यहाँ पे लिख भी लिया 800 रुपए का प्रॉफिट है। तो ये पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री है री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं आपको दिखाता हूं मुश्किल क्या है, मैं अभी आपको एंट्री करके दिखा रहा हूं। टू शेयर कैपिटल, एक शेयर कितने का था? 10 रुपए में। बाकी आपको नहीं पता। लास्ट एंट्री,
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये रही लास्ट एंट्री। उसके बाद इन्होंने बताया है आगे, वो आगे की जो लैंग्वेज है वो बच्चों को समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कैपिटल रिजर्व में 20 रुपए पड़े हुए हैं। पूरे क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व एक ही बार आता है, तो अगर यहाँ 20 रुपए होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 20 रुपए। और उन्होंने कुछ और भी बोला, वहां पे बच्चा वहां तक पहुंच नहीं पाया। उन्होंने ये बोला कि शेयर फॉर फीचर के अंदर शुड रिमेन बैलेंस। उन्होंने बैलेंस वर्ड नहीं यूज करा, उन्होंने लिखा शेयर फॉर फीचर के अंदर। मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ता हूं। 16 रुपए शुड रिमेन, रखने हैं। कहां रखने हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ये है लैंग्वेज। बेटा मैंने सॉल्व करा है इसलिए आपको इजी लग रहा है, बट इस लैंग्वेज को समझे। बैलेंस सीडी की जगह लिखा हुआ था 16 शुड रिमेन इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसका मतलब 16 रुपए फॉरफीचर में रखने हैं, जिसको आप बोलते हो बैलेंस सीडी। मुझे ये बताओ ये 16 रुपए कैसे आया, 16 रुपए आता कैसे है। ये बैलेंस सीडी है। बैलेंस सीडी का मतलब वो शेयर्स जो री इशू करे हैं या वो शेयर्स जो री इशू नहीं करे। अब आप मुझे बताओ, बेटा आप मुझे बताइए बैलेंस सीडी का मतलब क्या शेयर्स री इशू करे हैं या नहीं करे। बच्चे कह रहे हैं सर बैलेंस सीडी का मतलब शेयर्स री इशू नहीं करे। लगाओ दिमाग, बेटा दिमाग लगाओ। एक शेयर पर कितना प्रॉफिट था, याद है पीछे मैंने प्रॉफिट निकाला था। एक शेयर पे आप 8 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, तो बताओ 16 रुपए कैसे आएगा, कितने शेयर होंगे, लगाइए दिमाग। बेटा एक शेयर पे 8 रुपए का प्रॉफिट है, तो दो शेयर पे कितना आ जाएगा, 16 रुपए। इसका मतलब दो शेयर री इशू नहीं हुए हैं। नहीं हुए तो सर फिर हुए कितने, 100 शेयर फॉरफिट किए थे, दो अभी तक री इशू नहीं हुए, तो री इशू कितने हुए, 98। बेटा 98 शेयर री इशू हो गए। क्वेश्चन की ये लैंग्वेज थी, बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि सर ये दो शेयर कैसे आए। बेटा आप मुझे बताइए, ये मैजिकल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है और ऐसे 19 क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट सारे चेक हो जाएंगे जी। अब मैं नॉर्मल लेजर अकाउंट बनाना चाहता हूं और मुझे आराम से बताओ शेयर फॉर फीचर यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट। मैंने लिख दिया डेबिट। नाम किसका आएगा, कैपिटल रिजर्व। यहाँ शेयर फॉर फीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट लिख दिया 800 रुपए। नाम किसका आएगा, शेयर कैपिटल। और मुझे बताइए यहाँ पे फॉर फीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। बट सर इसका अमाउंट नहीं पता, यही तो ढूंढना है। फोर फीचर क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैंने डेबिट कर दिया। नाम किसका आएगा, शेयर कैपिटल का। बट सर ये अमाउंट नहीं पता। करो जरा टोटल, यहाँ टोटल आ रहा है 800 रुपए। यहाँ भी लिखा 800 रुपए। 800 में से 36 गए, बताओ कितना बचा, 7। बेटा डिफरेंस आ गया 764। ये लो सर पहला आंसर आ गया 764। जो चीज नहीं पता थी वो यहां से निकली। अगर जिस बच्चे को बैलेंस सीडी का मतलब पता है वो कर लेगा। और बताओ 980 इंटू 10 कितना हुआ, 980। बेटा बताओ बैंक में कितना बचा, 980 में से 764 गए तो कितना बचा, 216। ये है उस क्वेश्चन की एडवांटेज, फोर फीचर का लेजर। बहुत ध्यान से समझो क्या है।
बेटा आप मुझे आराम से बताओ, क्वेश्चन टेक्निकल है, नो डाउट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा आपको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा, लैंग्वेज पढ़ेंगे तब समझ आएगा आप सब बच्चों को कि क्या सर ये बात समझ आई। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। मैंने आपको सारी फिगर्स बता दी, बाकी तो फिगर्स आपको मल्टीप्लाई करनी है। 100 × 3 300 रुपए, 100 × 1 1000 रुपीज, और ये आ गया। बेटा सारी की सारी फिगर्स आ गई। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये असाइनमेंट है एक आपका। इस असाइनमेंट को बेटा अभी मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पर, आप आराम से उसको डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं बेटा। वो 6 के 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस हैं, और ये 6 के 6 क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मींस ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के, बिकॉज ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं ग्रेजुएशन लेवल से। जैसे आप बीकॉम करते हैं, सीए करते हैं, बीबीए करते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, और सीबीएसई यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो ये 6 क्वेश्चंस अभी मैं अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, आप डाउनलोड करना। इनकी सारी सारी एंट्रीज आप भी करेंगे, और मैं भी क्वेश्चंस ये आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इसमें जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी कवर करेंगे उसके साथ। प्लस इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सारी की सारी एंट्रीज करनी है A to Z। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिखाता हूं। एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया, जरा डाउट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर प्रोराटा के असाइनमेंट में बस क्वेश्चन 8 की बैलेंस शीट नहीं हुई, रेस्ट ऑल डन। ओके कशिश। बेटा बैलेंस शीट अभी मुझे सिखानी है, तो डोंट वरी अबाउट बैलेंस शीट। मैं आपके साथ चल रहा हूं एक क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं सिर्फ आपको हेल्प करूंगा और आपने उसको सॉल्व करना है आराम से। बेटा वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया करो। मैंने देखा है कुछ बच्चे डाउनलोड ही नहीं करते, वो कहते हैं हमें पता नहीं चल रहा। तो वेबसाइट में आपको बस लॉगिन करना होता है। एक बार लॉगिन करेंगे उसके बाद आराम से आप देख सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 4। बहुत ध्यान से जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं पढ़ता हूं जरा। एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड इशू कितने शेयर? 1 लाख। तो मैं लिख देता हूं, हमारी कंपनी ने ऑफर करे, इशू करे 1 लाख शेयर। कौन से शेयर हैं? इक्विटी। इक्विटी का मतलब है जितनी भी एंट्रीज आप पास करते हो उसमें सबके आगे आपको क्या लिखना है? इक्विटी। आपको पता है 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? बताओ बेटा फटाफट। बेटा दूसरे शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो अगर इक्विटी है, जितनी भी एंट्रीज आपने आज तक करी हैं, जैसे ये देखो, जहां जहां शेयर है उसके आगे क्या लगा देना? इक्विटी। जहां जहां शेयर है उसके आगे क्या लगाना? इक्विटी। अगर प्रेफरेंस होंगे तो प्रेफरेंस लगा देना, बस मुश्किल कुछ नहीं है। हर जगह इक्विटी वर्ड लगाते जाओ, खत्म कहानी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास सर 1 लाख इक्विटी शेयर है। एक शेयर है 10 रुपए का एट पार। बेटा 10 रुपए का मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए है, और इश्यू प्राइस भी कितना होगा? 10 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है। बट सर आगे दिक्कत है, 3 रुपए एप्लीकेशन है। हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही है कि सर पब्लिक ने कितने शेयर्स अप्लाई करे। पहले बताओ अप्लाई का मतलब क्या होता है?
अप्लाई का मतलब होता है इतने शेयर्स मांगे। तो बस ये एक आपको ढूंढना है हर क्वेश्चन। वेरी गुड तनवीर। मांगे क्या ढूंढना है? पब्लिक ने अप्लाई कितने करे हैं। और मैं इसके लिए चलता हूं आपके साथ इंग्लिश पर। आप सब बच्चे मेरे साथ देखेंगे। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, दो दो एंट्री होती है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 है, दो दो एंट्री। और ऐसे ही जो एप्लीकेशन है उसकी भी कितनी एंट्री होंगी? 2। ये दो दो एंट्रीज तो पता है। अब दिक्कत ये है, आप सब बच्चे, मैं एक लाइन हाईलाइट कर रहा हूं और आप मुझे बताएंगे बेटा, पता लगेगा कि अप्लाइड कितने शेयर्स हैं। मैं लाइन हाईलाइट करने जा रहा हूं। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 2 टाइम्स। बेटा ये है वो लाइन और आप मुझे बताएं कितने पब्लिक ने अप्लाई करें। बेटा टेक योर टाइम, इस इंग्लिश की लाइन को पढ़ के बताएं पब्लिक ने अप्लाई कितने करें। कशिश अरोड़ा 3 लाख, समीक्षा 2 लाख, रिया 2 लाख, सौम्या 2 लाख, कसक 3 लाख। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आराम से। तन्वी 2 लाख, खुशी 2 लाख, अश्मीत 3 लाख। आराम से पढ़ो। द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड, खुशी 2 लाख। बेटा ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 2 टाइम्स। ओवर सब्सक्राइब्ड पता है क्या होते हैं? ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कितने शेयर्स ज्यादा हैं। और वो कह रहे हैं ओवर सब्सक्राइब्ड 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स मतलब 2 गुना। ओवर है 2 गुना। ओवर का मतलब ज्यादा है। बेटा 2 लाख ज्यादा है। मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था ये बताओ पब्लिक ने कितने मांगे। 2 लाख तो ज्यादा है, ओवर सब्सक्राइब। इसका मतलब करेक्ट आंसर 3 बच्चों का सही था। करेक्ट आंसर आएगा 3 लाख। पब्लिक ने अप्लाई कितने करे? पब्लिक ने अप्लाई करे 3 लाख। 2 लाख ज्यादा मांगे हैं। अब इसके बाद हमारा एक चार्ट होता है, उस बात को जरा समझें। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा। अप्लाइड, अप्लाइड के बाद एक कॉलम आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर कॉलम आता है अलॉटेड, फिर आता है एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिर आता है एक्सेस। तो मुझे बताइए टोटल पब्लिक ने अप्लाई कितने करे? 3 लाख। आप कितने दे सकते हो? मैक्सिमम कितने दे सकते हो? 1 लाख। आगे चलते हैं। Applications for 20% of shares were rejected and money refunded। कह रहे 20% रिजेक्ट हो गए। 3 लाख का 20%, बेटा 3 लाख का 20% होता है 60,000। इनका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। इनको कोई शेयर्स नहीं मिलेंगे, रिजेक्ट। इसका 3 लाख का कितना परसेंट कर दिया मैंने? 20%। नीचे पढ़ो। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आपको दिए हुए। कैटेगरी 1 ने मांगे थे 1,60,000। इसको मिले कितने? इसको मिले 80,000। क्या प्रोराटा है? यस और नो? कैटेगरी 2 80 को कितने मिले? 20,000। बेटा ये बताओ क्या यहां भी प्रोराटा है? यस और नो? ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। क्या इन दोनों में प्रोराटा है? आंसर इज यस, दोनों में प्रोराटा है। अब दिक्कत है सर एक्सेस मनी का क्या करना है? पढ़ें जरा। एक्सेस मनी रिसीव्ड was adjusted towards अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट तक यूज करोगे और कहां तक यूज करोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक यूज करोगे। तो इस पैसे को आप अलॉटमेंट में यूज करोगे और कहां यूज करोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैंने आपको बस ये कैटेगरी बना के दी है, आपको इससे क्वेश्चन करना है। बट मैं और आपसे आगे चलता हूं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। बेटा 6 के 6 क्वेश्चन होमवर्क हैं। पढ़ो जरा।
आगे ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल्स बनाई गई हैं, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, सबने पैसे भी दिए हैं, एक्सेप्ट, एक ने नहीं दिए। बेटा सबने पैसे दिए, एक ने नहीं दिए। क्या नहीं दिए? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के पैसे एक ने नहीं दिए, मैंने लिख दिया नो। अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, कौन से दिन आया था ये? फर्स्ट कैटेगरी। हु हैज अप्लाइड, उसने मांगे थे, कितने शेयर मांगे थे? 320। यानी सर एक ऐसा इंसान था जिसने अप्लाई करे थे 320 शेयर। अप्लाई कौन से दिन आया था? बेटा बताओ ये पर्सन कौन से दिन आया था, पहले दिन या दूसरे दिन? उन्होंने बोला था कैटेगरी 1, यानी सर ये इस दिन आया था। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1/60 को 80,000, बेटा रेशो में दिमाग लगाओ। फॉर्मूले तो स्कूल्स में, ट्यूशंस में, हर जगह होते हैं। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है। आपको ये दिखना चाहिए 1/60 के बदले 80 हैं, आधे हैं। इनके बारे में सोचो, ये बिल्कुल आधे हैं। 1/60 का आधा है 80, तो ये बताओ 320 का आधा कितना हुआ? आ गए अलॉटेड शेयर। बेटा ये अलॉटेड शेयर आ गए, और आपको पता है ये वाले शेयर्स फाइनली हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। तो 320 मांगे थे, मिले हैं 160। आसान तरीका है, स्कूल के फॉर्मूलेस पे अभी मैं नहीं जा रहा। और उसके बाद आगे लिखा है हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ये शेयर फॉरफिट हो गए हैं। और फॉरफिटेड शेयर्स आगे री इश्यू करे हैं। री इश्यू तो करे हैं, यहाँ लिखा है फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है, बार बार बता रहा हूं, 10 रुपए। 10 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी? आपने बेच दी 15 रुपए में। बेटा प्रीमियम आएगा, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा इसके अंदर, क्योंकि 15 में बेची है। एंट्रीज पास करनी, कहानी खत्म। तो ये 6 क्वेश्चन हैं आपके लिए। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस को। और इसके साथ साथ हम चैप्टर को एंड करेंगे। बेटा मुझे अब कुछ नहीं कराना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं कराना। चैप्टर हो चुका है एंड। मैं बस अब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके डाउट्स लूंगा। क्या क्या बच गया है, अगर आप मेरे से पूछते हैं सर क्या क्या बच गया है, तो एक बचा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है शेयर चैप्टर के अंदर, ये बेसिकली थर्ड बुक का पार्ट है। तो या तो मैं आपको थर्ड बुक में सिखाऊंगा, या मैं आपको इसी चैप्टर में बैलेंस शीट सिखा दूंगा। एक बचा है वेंडर। एक वेंडर वाला कॉन्सेप्ट है जो हम नॉर्मली सिखाते हैं डिवेंचर चैप्टर में। और लास्ट बचा है, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स, ये क्या होता है कॉल्स इन एडवांस, ये क्या चीज है? तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक ये रह गया है, बाकी दोनों टॉपिक अलग अलग बुक्स के हैं। तो उन बुक्स में कराऊंगा तो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली 2 टॉपिक रह गए, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। तो दोस्तों ज्यादा कुछ मुश्किल बचा नहीं है। अब शेयर्स चैप्टर में मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, शेयर्स चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की नीड है। बेटा बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं चेक करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे नहीं कर पाते। मैं तो आपको एडवांस लेवल पे ले गया हूँ। तो आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, आप सब बच्चे प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और बाकी मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसी असाइनमेंट के साथ। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।